भक्तों, क्या आप भी इसी उलझन में हैं कि साल 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 30 मई को मनाई जाएगी या 31 मई को? अगर आपके मन में भी जरा सा भी संशय है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गलत तिथि और गलत मुहूर्त में की गई पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि कई बार अनजाने में की गई यह एक छोटी सी गलती आपकी किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कोई साधारण दिन नहीं है मेरे दोस्त। ये वो दिन है जब चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस बार 2026 में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ और रहस्यमयी संयोग बन रहा है जो पिछले कई 100 सालों में नहीं बना। आज मैं आपको सिर्फ सही तारीख और शुभ मुहूर्त ही नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसा गुप्त और चमत्कारिक उपाय भी बताऊंगा जिसे अगर आपने इस पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे कर लिया तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी कभी धन की कमी नहीं देखेंगी। लेकिन वह गुप्त उपाय क्या है, ये जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस बार तारीखों का इतना बड़ा फेरबदल क्यों हुआ है और वह कौन सी एक भयंकर गलती है जो 90% लोग इस दिन अनजाने में कर बैठते हैं। इस गलती के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के उस रहस्य की जो सीधे आपके भाग्य और आपके जीवन से जुड़ा है। ज्येष्ठ का महीना वैसे भी सूर्य के प्रचंड तेज और भयंकर गर्मी के लिए जाना जाता है। इस महीने में जल का महत्व सबसे अधिक होता है और पूर्णिमा का सीधा संबंध जल और चंद्रमा से होता है। जब इस महीने में जल का महत्व सबसे अधिक होता है, जब इस महीने में गर्मी में चंद्रमा की शीतलता धरती पर पड़ती है, तो ये ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा पैदा करती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप और दरिद्रता धुल जाते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी उलझन यह है कि पूर्णिमा तिथि 30 मई की दोपहर से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 31 मई तक रहेगी। तो ऐसे में व्रत कब रखें, स्नान और दान किस दिन करें और रात की वह चमत्कारी पूजा कब करें, इसका एकदम सटीक उत्तर हमारे प्राचीन पंचांग और ज्योतिष विद्या में छिपा है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। 30 मई 2026 को दोपहर के समय लगभग 1:15 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगी और ये तिथि अगले दिन यानी 30 मई की दोपहर लगभग 2:30 तक रहेगी। अब हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। उदया तिथि यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन उस तिथि का मुख्य व्रत और त्योहार माना जाता है। इसलिए 31 मई को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा का पवित्र व्रत रखा जाएगा। स्नान, दान और दिन की जो भी पूजा है वह 31 मई को ही की जाएगी। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो रात के उस सन्नाटे में छिपा है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ना कि एक गुप्त पूजा है जो आपको करनी। वह पूजा 31 मई की रात को नहीं होगी। जी हाँ, यही वह सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। पूर्णिमा की रात का असली महत्व और शक्ति उस रात होती है जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल होता है और पूर्णिमा की तिथि रात के समय मौजूद होती है। 31 मई की रात को तो प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, इसलिए चंद्रमा की पूजा, रात का वह गुप्त उपाय और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महाअनुष्ठान 30 मई की रात को ही किया। 30 मई की रात को जब चांद निकलेगा तो वह अपने पूरे यौवन और शक्ति पर होगा। इसी रात को आपको वह चमत्कारिक उपाय करना है। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर वह उपाय क्या है, उसे जानने के लिए आपको पहले पूजा का सही मुहूर्त और विधि समझनी होगी, क्योंकि अगर विधि गलत हुई तो ऊर्जा सही दिशा में काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं 30 मई की रात और 31 मई की सुबह के सबसे शुभ मुहूर्त की। 30 मई की रात को चंद्रोदय लगभग 7:55 पर होगा।
इसी समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है और अगले दिन 31 मई को सुबह स्नान और दान का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 4:20 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। यह ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियां पूरी तरह से जागृत होती हैं। अगर आप इस समय पवित्र नदी में या अपने घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। स्नान के बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर पीला कपड़ा बिछाना है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना है, फिर उन्हें पीले फूल, पीले फल और सबसे जरूरी चीज केसर मिला हुआ दूध अर्पित करना है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन केसर वाले दूध का भोग लगाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हुआ करता था, उसका नाम था देवदत्त। वह इतना गरीब था कि उसके घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। वह दर दर भटकता, लेकिन उसकी किस्मत का ताला किसी भी चाबी से नहीं खुलता था। एक दिन वह एक सिद्ध और पहुंचे हुए संत के पास गया और अपनी पीड़ा बताई। संत ने उसे ज्येष्ठ पूर्णिमा का वही रहस्य बताया जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। संत ने कहा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी पूरी दिव्य शक्ति में होता है। अगर तुम उस रात चंद्रमा की रोशनी में बैठकर एक खास मंत्र का जाप करो और एक विशेष वस्तु चंद्रमा को अर्पित करो तो तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल सकती है। देवदत्त ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को वो उपाय किया और कुछ ही दिनों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे गड़ा हुआ धन मिला और वह देखते ही देखते नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पुराणों में ऊर्जा और ब्रह्मांड के नियमों का उल्लेख है। जब हम सही समय पर सही ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो चमत्कार निश्चित होते हैं। तो वो उपाय क्या है जो देवदत्त ने किया था और जो आपको 30 मई की रात को करना है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। 30 मई की रात को जब आपके घर के सभी लोग सो जाएं, तब आपको रात के ठीक 12 बजे उठना है। ये निश्चिता काल का समय होता है। जब दुनिया सोती है तब दैवीय शक्तियां जागती हैं। आपको सफेद कपड़े पहनने हैं, अपने घर की छत पर या आंगन में जाना है जहां से चांद सीधा दिखाई दे। अपने साथ एक चांदी का बर्तन, या अगर चांदी का बर्तन न हो तो मिट्टी का बर्तन लेकर जाएं। उस बर्तन में कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल, कुछ दाने सफेद चावल और एक बताशा डालें। अब चंद्रमा की ओर देखते हुए अपनी दोनों आंखें खुली रखें और चंद्रमा की उस दिव्य सफेद रोशनी को अपनी आंखों के रास्ते अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करें। आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। अब आपको चंद्रमा को वह दूध और जल का मिश्रण धीरे धीरे अर्घ्य के रूप में चढ़ाना है। अर्घ्य देते समय आपको एक सिद्ध मंत्र का उच्चारण करना है। वह मंत्र है ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद वहीं खड़े होकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी धन से जुड़ी परेशानी है या घर की जो भी पीड़ा है, उसे मन ही मन चंद्रमा और माता लक्ष्मी को बताएं। ऐसा महसूस करें कि आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति तक पहुंच रही है। इसके बाद वहीं बैठकर श्री सूक्त का एक बार पाठ करें। अगर पाठ नहीं कर सकते तो फोन में चलाकर सुन लें, लेकिन ध्यान रहे आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा और मंत्रों की ध्वनि पर होना चाहिए। ये उपाय देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं या जिनके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, उन्हें ये उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। रुके हुए काम अचानक दौड़ने लगेंगे। कल्पना कीजिए उस रात की जब 30 मई की मध्य रात्रि को चारों ओर सन्नाटा होगा, आसमान में एक चमकदार सफेद चांद चमक रहा होगा, ठंडी हवा चल रही होगी और आप अकेले उस रात की
रहस्यमयी ऊर्जा के साथ खड़े होंगे। जैसे ही आप उस दूध की धार को नीचे गिराएंगे, आपको महसूस होगा कि आपके जीवन की सारी कड़ुवाहट, सारा तनाव उस धार के साथ बहकर धरती में समा रहा है। ये कोई साधारण रात नहीं है, ये वो रात है जो आपके भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसकी ध्वनि सिर्फ आपके कानों में नहीं बल्कि आपकी आत्मा में गूंजेगी। इसके अलावा कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही वट सावित्री का महान पर्व भी मनाया जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कड़ी समस्या चल रही है तो 31 मई की सुबह स्नान के बाद बरगद के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। आपका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा हो जाएगा। ज्येष्ठ महीने की महिमा केवल पूर्णिमा तक ही सीमित नहीं है। इसी महीने में गंगा दशहरा भी आता है, इसलिए इस पूरे महीने में जल का हर एक कण गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। 31 मई की सुबह जब आप व्रत रखेंगे तो दिन भर अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या या क्रोध न लाएं। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, व्रत का अर्थ है संकल्प, अपने मन की बुराइयों को छोड़ने का संकल्प। दिन में किसी भी जरूरतमंद को जल का दान जरूर करें। ज्येष्ठ के महीने में प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप किसी मंदिर में घड़ा दान कर सकते हैं। यह एक ऐसा कर्म है जो सीधे आपके संचित पुण्यों में जाकर जुड़ जाता है। अब आपके मन में ज्येष्ठ पूर्णिमा की तारीख को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। रात की गुप्त पूजा 30 मई को और दिन का व्रत स्नान तथा दान 31 मई को। समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। यह दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दें। पूरे विश्वास के साथ इस पूर्णिमा का स्वागत करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन को खुशियों से भर दें। आप हमेशा स्वस्थ रहें और जीवन की हर सीढ़ी पर कामयाबी हासिल करें। क्या आपको लगता है कि आप 30 मई की रात को इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?